दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो उससे काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी प्याज को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम प्याज ऐसे ही प्लास्टिक की टोकरी में डाल देते हैं तो प्याज रखे रखे नीचे से लग जाती हैं और प्याज सड़ने लगती हैं और इससे प्याज में खराबी आ जाती है। तो हमें लेना है एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की हमें अच्छी सी तह बनाने के बाद में, यानी कि टोकरी की साइज़ की तह बनाकर उसमें हमें लगा देना है और उसके बाद हमें प्याज को इसमें डालना है। तो इस तरह से आप जब रखेंगे कि आप देखेंगे कि आपकी जो प्याज है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और वो ज़्यादा दिन चलेगी और इससे जो नीचे से कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इससे आप अपनी प्याज को अच्छे से रख पाएंगे। देखते हैं कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं तो फल वाले भी इस तरह से पेपर में लगा कर रखते हैं तो उनके फल सुरक्षित रखे रहते हैं। तो बस वही ट्रिक आपको अपनानी है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जो नेट होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमारे फ्रूट्स में निकल आती है, सब्जियों में निकल आती है। तो इस नेट को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसके अंदर हम साबुन रख देते हैं। तो इस तरह से जब हम साबुन नेट के अंदर रख देते हैं तो इससे ये एक स्क्रबर का काम करती है, क्योंकि स्क्रबर जो होते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने नहाने में इसको काम ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लूफा बन सकता है। तो इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। अगली ट्रिक आती है, तो फ्रेंड ठंडी का मौसम है और ये हमारे जो वूलन के कपड़े होते हैं भगवान जी के, तो ये निकलते हैं और इन्हें रखने की समस्या आती है, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक प्लास्टिक की इस तरह की टोकरी और इस टोकरी में हम अच्छी तरीके से भगवान जी के कपड़े रख सकते हैं। तो ये भगवान जी का गद्दा है और ये भगवान जी के वस्त्र हैं, गरम कपड़े, और इस तरीके से हमें लगा कर के रखना है अच्छी तरीके से। तो हमें इन्हें रखने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये पोंचू है, ये हमने घर पर ही सिलकर बनाया है। तो कितना अच्छा लग रहा है लड्डू गोपाल जी का। और इस तरीके से हम सभी कपड़ों को इसमें रख देते हैं। ये नाइट ड्रेस है, ये हमने कॉटन के कपड़े से बनाई है। जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें हम इसे पहनाते हैं रात को सोते समय। तो इस तरीके से हमने सभी ड्रेसों को रख दिया है और ये भगवान जी की रजाई है। तो इस तरीके से हमने भगवान जी के सभी कपड़ों को टोकरी में रख दिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने भगवान जी के कपड़ों को रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, अब तीसरी ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारे पास समय कम होता है और हमें कहीं जाना होता है या हमें जल्दी हो रही होती है तो आप खोवा रोटी बनाइए। तो ये हमने रोटी इसमें ज़्यादा आटा लेना है और इसमें ज़्यादा मोटा मोटा रखना है, तभी ये अच्छी बनती है। लेकिन इस रोटी को इतना मोटा बनाना है कि इस एक रोटी को खाने के बाद ही पेट भर जाता है। तो इस रोटी के ऊपर हमें इस तरीके से चिमटे से कंकुरे बनाते जाना है और इसे हमें रोटी तवे पर डालने के बाद तुरंत बात करना है, नहीं तो ये रोटी सिक जाती है और फिर नहीं बना पाते हैं। और ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, इसमें हमारे समय की बचत होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रोटी राजस्थान में बनाई जाती है। क्या होता है कि उनके पास खेती बाड़ी का काम होता है, उनके पास समय कम होता है, तो वो एक रोटी इतनी मोटी बनाते हैं और इस तरीके से कि एक बंदे का पेट भर जाए। तो इस तरीके से उनका काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह की रोटी आप भी बनाइएगा। ये खाने में तो टेस्टी लगती ही है, इससे हमारे समय की बचत होती है। तो बस इस तरीके से हमने इसको उलट पुलट कर बचाकर और इस तरीके से हम सेक रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी रोटी बनी है। तो इसमें हमें घी ज़्यादा से डालना होता है, तभी ये टेस्टी लगती है और इसके अंदर बाटी वाला स्वाद आ जाता है और बाटी वाली फीलिंग इसके अंदर आने लगती है। तो बस इस तरीके से हमें घी इसमें भर भर के डालना होता है। यूँ कहिए कि रोटी को घी में डुबाना होता है बिल्कुल। और इस तरह की जब आप रोटी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस पर मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्ची भी ऐड किया है, जिससे ये रोटी और भी टेस्टी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की खोवा रोटी ज़रूर से बनाकर खाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी होती है और आपको एक रोटी में ही पेट भर देती है। तो इस तरीके से आप अपना समय भी बचा सकती हैं। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अगली टिप आती है मेरी दूध को लेकर। फ्रेंड्स, जब हमारे पेट में गैस बन जाती है और खट्टा खट्टा तेजाब बन जाता है तो उस समय हमें नॉर्मल दूध को पीना चाहिए। और गर्मियों में हमें ठंडा रखा हुआ फ्रिज का दूध पीना चाहिए और इसमें हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो इससे हमारा जो तेजाब बनता है और मुंह खट्टा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये फ्रेंड्स आप ज़रूर से लीजिएगा।
और अभी जो कप होते हैं ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं किचन में, या फिर हमें कोई डब्बे में इन्हें रखना होता है सेफ्टी से, तो हम इस तरीके से अपने कप को फोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ये कितने जल्दी से छोटी जगह में आ जाएंगे और मैं इन्हें सुरक्षित भी रखने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से हम अपने कप को रख पा रहे हैं। तो ये वाली ट्रिक छोटी सी है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी, और मैं इसलिए इस प्लास्टिक के डब्बे में अपने कप को अच्छे से बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे और इन पर धूल मट्टी भी नहीं लगेगी, और जो किचन में चूहे घूमते रहते हैं वो भी नहीं आएंगे, ना ही चिपकली मच्छर आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कपों को डब्बे में भी बंद करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब प्रेस को लेकर, तो फ्रेंड प्रेस तो आप घर में ज़्यादातर सभी करते हैं, क्योंकि कभी हमें जाना पड़ता है तो हम इतने प्रेस नहीं करवा पाते हैं, तो अपने घर में जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रेस के रख रखाव का, तो इस प्रेस को हमें साफ़ करके रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत कीमती कपड़े होते हैं और उस पर हम प्रेस करते हैं तो वो गंदे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रेस को साफ़ करके रखिएगा, और इसे हमें रखना कुछ इस तरीके से है। तो इसकी जो वायर है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, और हम इसे फोल्ड करने के बाद किसी चीज़ से इसे ऐसा बांध कर रखेंगे जिससे ये फैले ना। तो इस तरीके से हमने वायर को अच्छे से इस तरह से तैयार कर लिया है, और हमने लिया है जो यूज़ किए हुए जो फॉइल पेपर होते हैं वो ले सकते हैं आप, फेंके ना। तो इस तरह से हमने इसे फैला लिया है, और इसे हम तो इसमें ही इस वायर को हम लपेट देते हैं। तो कितनी अच्छी तरीके से वायर इसमें लिपट जाती है, तो देख सकते हैं। तो हमने यूज किया हुआ फॉइल पेपर फेंका नहीं है, तो देखो किस तरीके से हमारा काम हो गया है। और इस तरह से हमने प्रेस को बिल्कुल अच्छे से रख लिया है। अब हमारी वायर भी गंदी नहीं होगी। तो हमें लेना है जो बेकार हमारे कैप हैं जिन्हें कोई पहनता नहीं है और बेकार पड़े रहते हैं, तो हम इसका रीयूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे उल्टा कर लेते हैं, कि उल्टी तरफ से ज़्यादा साफ़ रहता है, और उसके अंदर हम इस प्रेस को रख देते हैं। इस प्रेस पर को कवर की तरह चढ़ा देते हैं, तो इससे हमारी प्रेस बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और साफ़ सुथरी रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने बेकार कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अपनी प्रेस को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपनी प्रेस को इस तरह से रखिएगा, जब आप प्रेस करें तो इस तरह से निकालें, जब प्रेस ठंडी हो जाए तो इस तरीके से आप अपने प्रेस को रख सकते हैं, और इससे आपके घर में भी मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। तो अब अगली ट्रिक तो अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी मोजों को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे सॉक्स होते हैं वो 5-6 जोड़ी तो घर में ज़रूर ही रहते हैं। तो इसलिए इनको हमें क्या ऐसा करना है जो हमारा एक सॉक्स गायब ना हो, क्योंकि एक सॉक्स मिलता नहीं है तो हमारा सारा सॉक्स ही ख़राब हो जाते हैं, यानी जोड़ी ही ख़राब हो जाती है। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन, और उसके अंदर हमें इस तरीके से दो मोजों को रख लेना है। तो इस तरीके से हमारे जो सॉक्स हैं वो फैलेंगे नहीं, और हमें मिलने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो भी सॉक्स है सेफ्टी पिन में जो बड़ा वाला होता है, इसमें 5 जोड़ी आराम से आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप करके देखिएगा। तो मैं एक एक करके जोड़े इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो मोजे हैं हमें समय पर मिलेंगे, और हमें हमारे जो समय है वो ख़राब नहीं होगा और उसकी बचत होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने मोजों को इस सेफ्टी पिन में बंद करके रख सकते हैं, और इन्हें हैंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में बिल्कुल भी समय ख़राब ना करना पड़े और बड़ी ही आसानी से आप ले पाएँ। तो इस तरह से आप अपने समय की बचत भी करेंगे, और सॉक्स खोने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लगाया है धो करके इन्हें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इन्हें अपने किसी भी घंटी वगैरह पर या अलमीरा में हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे खूंटी पर हैंग कर दिया है, और ये हैंग किए हुए भी कोई बुरे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके समय की बचत होगी। अब अगर चॉप होता है, मैंने स्लेब पर किया है, आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड या खाना बनाने वाला जो चकला होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने अब प्याज को चॉप किया है, तो पीछे से काट कर हमें बीच से काट लेना है, इसे जल्दी से कट जाता है और छिलका भी मोटा सा जल्दी से उतर आता है। बस इसके बाद हमें इस प्याज को इस तरह से चॉप करने के बाद बस इसे हमें
इस तरीके से काट लेना है। तो ये काफ़ी जल्दी से कट जाता है। जब आपको जल्दी करना होता है, जब सुबह का समय होता है, उस समय बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, तो इस तरीके से जल्दी-जल्दी इस तरह से चॉप किया जा सकता है। और हमने ये सूजी के अंदर शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज को ऐड किया है। और अब दूसरी ट्रिक आती है तवे को लेकर। तो फ्रेंड, जब हम तवे पर चपाती बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो जल जाता है, और इस पर कभी-कभी तो मोटी-मोटी लेयर चिकनाई की जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें रखना है इसे गैस पर और इसमें हमें डालना है पानी, और जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें हमें थोड़ा नमक डालना है। और नमक डालने के बाद इसमें डालना है हमें एक टुकड़ा फिटकरी का, और इस फिटकरी को हमें चिमटे से पकड़ के या किसी भी चीज़ से हमें इस तरह से इस पर रब कर देना है, क्योंकि हाथ हमें नहीं लगाना है क्योंकि ये गर्म हो चुका है। और इस तरीके से जब आप फिटकरी को रब करेंगे तो इससे आपका तवा बिल्कुल चांदी सा चमक जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने और थोड़ा नमक इस पर ऐड किया है। और अब इसको हम इसमें साबुन डाल सकते हैं, कपड़े धोने का भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई जेल डाल सकते हैं बर्तन मांजने का। तो इस तरीके से हमें लोहे के स्क्रबर से इसे इस तरह से मलते जाना है।